तो देखो, रविंद्रनाथ टैगोर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम कक्षा 8 में नरोत्तम दास के कुछ पद दे रखे उनको पढ़ेंगे, जिसमें हमने पहले कहानी सुन रखी है कुछ कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कहानी आप सभी ने सुनी होगी, है ना। भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे और उनके मित्र थे सुदामा। सुदामा बहुत गरीब थे। एक बार सुदामा की पत्नी ने सुदामा से भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा था, और किस लिए? अपनी सहायता के लिए। और ये कहा था कि आप भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर के उनसे सहायता मांगो। तो जब कहते हैं कि द्वारकाधीश के महलों की तरफ जाने का प्रयास किया, तो द्वारपालों ने सुदामा को रोका था और ये कहा था कि आप कहाँ जा रहे हो। और सुदामा और द्वारकाधीश और भगवान श्री कृष्ण के बीच जो उनकी वार्तालाप हुई थी, यानी जो बातचीत हुई थी ना, उसी बातचीत का वर्णन हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो ये नरोत्तम दास का पाठ है और पाठ का नाम है सुदामा चरित। तो देखो, सुदामा चरित वाला बहुत ही सुंदर पद है, बहुत ही सुंदर दोहे है जो आपके याद रह जाएंगे सारे अपने आप। सुदामा चरित कहते हैं कि मित्र हो तो भगवान श्री कृष्ण जैसा, जिसने सुदामा की सहायता की थी। और बाद में कहते हैं कि जब सुदामा के पास, यानी भगवान श्री कृष्ण सुदामा के पास गए थे, यानी सुदामा भगवान श्री कृष्ण के पास सहायता के लिए गए थे ना, उस समय कहते हैं कि द्वारपालों ने द्वारकाधीश के महलों की तरफ जाने से मना कर दिया था। बाद में द्वारपालों से कहा था कि भगवान श्री कृष्ण को जाकर के ये बताना कि उनका बचपन का मित्र उनसे मिलने आए। अब बचपन का मित्र उनसे मिलने आया है, तब कहते कि द्वारपाल जाकर के द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आपका बचपन का मित्र आपसे मिलने आया है। तब कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण दौड़ करके जाते हैं और सुदामा को अपने गले से लगा लेते हैं, और कहते हैं कि बाद में उनके चरणों को धोया जाता है। और ऐसी मित्रता कहते हैं कि कभी देखी भी नहीं गई थी। और कहते कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा था कि उन्होंने जो कष्ट सहे थे, जो उनके जीवन के जो दुख के दिन थे, उन बातों का वर्णन करते हैं, बातचीत करते हैं। और उसी बातचीत का वर्णन इस पाठ में अपन पढ़ेंगे, जब कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उनकी सहायता की थी, लेकिन बचपन की जो उनकी दोस्ती थी, उस दोस्ती के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा कि सुदामा, मेरे लिए कोई उपहार आप लेकर के आए हो? यानी मेरे लिए क्या भेजा था भाभी जी ने? तो कहते कि गरीबी थी और गरीबी में वो कुछ चीज़ें छिपा रहे थे कि हम बचपन में कभी चने खाया करते थे, और वो चनों की जो पोटली थी ना, चने की पोटली, वो चने की पोटली कहते कि सुदामा ने अपनी बगल में छिपा रखी थी, और उस बगल से निकाल करके कहते कि भगवान श्री कृष्ण ने उस पोटली से चने खाए थे। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने उसे कहते हैं कि अपने गांव भेजा। जब भगवान श्री कृष्ण ने बहुत कुछ कहते कि सुदामा को दिया था। अब सुदामा को ऐसा लग रहा था कि मुझे भगवान श्री कृष्ण ने कुछ नहीं दिया था, और जो कहते कि द्वारकापुरी थी ना, वैसे ही सुदामा पूरी नगरी बन गई थी। बाद में सुदामा अपने गांव जाता है
तो ब्राह्मणों से पूछता है कि मेरी झोंपड़ी कहाँ चली गई। पहले बहुत गरीब था, झोंपड़ी में रहा करता था, अब उसे झोंपड़ी मिल नहीं रही थी वहाँ पर। अब जैसे द्वारका नगरी थी वैसे ही वहाँ सुदामा नगरी बन गई थी। अब सुदामा को अपनी झोंपड़ी मिल नहीं रही थी और उस गांव में जाकर के खोजबीन करता है, झोंपड़ी देखता है लेकिन नहीं मिली थी। ऐसे कहते कि इस प्रकार की मित्रता थी। तो मित्र हो तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जैसी मित्रता होनी चाहिए। उसी का वर्णन इस पाठ में दिया गया है, तो देखना अपन कि शीस पगा न जगा तन पे प्रभु, जाने को अही बसे कही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरु पाए उपहन को नहीं सामा। द्वार खड़ो दिवस दर्बल, एक रहो चकीसो वसुदा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। कहते हैं कि सुदामा जब भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका नगरी में आता है तो उस द्वारका नगरी में आते ही वर्णन करते हैं कि शीस न पगा जगा न तन पे, कि उनके शीस यानी सर पर पगड़ी नहीं है, तन पर कपड़ा नहीं है, यानी जगह तन पे प्रभु। और कहते कि उनकी जो दीन दशा थी ना सुदामा की, शीस पर पगड़ी थी वो भी फटी हुई थी, कपड़े पहन रखे थे वो भी फटे हुए थे। प्रभु जाने को आही बसे कही ग्रामा, हे प्रभु आही बसे कही ग्रामा, और ये भी पता नहीं है कि किस गांव से आया है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, कहते कि भगवान श्री कृष्ण यानी जो द्वारपाल थे वो द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण को जाकर के बताते हैं कि जो हमारे द्वार पर एक दुर्बल आया है, उसने कहते कि जो धोती पहन रखी है वो भी फटी हुई, अरु पाए और पैरों में भी उपाहना नहीं सामा। कहते कि पैर में उसने यानी फटे हुए जो पैरों में, कहते कि उसके चलने से बीवाइयाँ फट गई थी और चप्पल भी नहीं पहन रखी थी। धोती भी कहते हैं कि सुदामा की फटी हुई थी। और ऐसी ही दीन दशा को देख करके द्वारपाल जाकर के भगवान श्री कृष्ण को वो सुदामा की दीन दशा को बताते हैं। द्वार खड़ो द्विज दर्बल, एक रहो चकीसो वसुदा अभिरामा। और कहते हैं कि द्वार पर एक दुर्बल खड़ा है, द्विज यानी ब्राह्मण, कि एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है वसुदा अभिरामा, कि बार बार वो बोले जा रहे हैं। क्या बोले जा रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण के बारे में। और अपने जो द्वारपाल थे ना, द्वारपालों से कह रहा था कि आप भगवान श्री कृष्ण को जाकर के ये सारी बातें बता देना। यही बातें द्वारपाल कहते कि दुर्बल ब्राह्मण बोले जा रहे। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। कहते कि भगवान श्री कृष्ण दीन दयाल, दीनों पर दया करने वाले भगवान श्री कृष्ण। और कहते हैं कि वो किसका धाम पूछ रहा है? भगवान श्री कृष्ण का धाम पूछ रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, कि वो दीन दयाल का धाम पूछ रहा है, दीनों पर दया करने वाले भगवान श्री कृष्ण का धाम पूछ रहा है। और अपना नाम क्या बता रहा है? सुदामा बता रहे कि मैं सुदामा हूँ, भगवान श्री कृष्ण का मित्र हूँ। आप भगवान श्री कृष्ण को जाकर के ये बातें बता देना। ये सारी बातें कहते कि सुदामा किससे कर रहा था? द्वारपालों से कर रहा था। और द्वारपालों से कह रहा था कि आप जाकर के भगवान श्री कृष्ण को ये बता देना। तो द्वारपाल जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास और जाकर के उन्हें सुदामा की दीन दशा बताते हैं कि उनकी जो दीन दशा थी, फटे हुए कपड़े थे, चलने से पैरों में उनकी बीवाइयाँ फट गई थी, ऐसे दूर तक चले आ रहे थे। बाद में कहते कि द्वार पर खड़ा है, बोले जा रहा है, यानी भगवान श्री कृष्ण का बार बार नाम ले रहा है। कहते हैं कि दीनदयाल भगवान श्री कृष्ण के धाम के बारे में पूछ रहा है। अपना धाम क्या बता रहा है? कि अपना नाम सुदामा बता रहा है। ऐसे पल जो पहला पद था उसमें वर्णन किया गया था। अब हम दूसरा पद पढ़ रहे। दूसरे पद में क्या दिया गया देखना। ऐसे बेहाल बीवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोई,
हाय महादुख पायो सका तुम आए इते न किते दिन खोई। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोई। पानी प्रात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोई। अब कहते हैं कि सुदामा की दीन दशा को देख करके भगवान श्री कृष्ण की आंखों से अश्रु धारा बहने लगी थी कि हे मित्र, इतने दिन तू कहाँ था? ऐसी तेरी दशा मुझसे देखी नहीं जा रही कि आप इतने दिन कहाँ थे? ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनी जाए। कहते हैं कि बेहाल बिवाइन भगवान श्री कृष्ण जब सुदामा की दशा को देखते हैं तो सुदामा की दशा कैसी थी देखो कि ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग, पग यानी पैर, कंटक यानी कांटा। कहते कि भगवान सुदामा की जो दीन दशा थी, सुदामा के पैरों में बिवाइयाँ फटी हुई थी, पैरों में कंटक यानी कांटे चुभे हुए थे। हाय महादुख पायो सखा, हे मित्र तू कितना दुख पाया है, तुमने कितना दुख झेला है, कितना कष्ट झेला है। तुम आए इतने न किते दिन खोई, कि इतने दिन आप क्यों नहीं आए, इतने दिन आप कहाँ थे? हे सखा, आपने इतना दुख झेला, इतने दिन तक आप दुखी रहे, लेकिन आप मेरे पास नहीं आए, क्योंकि दुखी तो थे ही, पैरों में बिवाइयाँ फटी हुई थी, पैरों में कांटे चुभे हुए थे। तो भगवान श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि हाय महादुख पायो सका आए न इते न किते दिन खोई, कि हे मित्र आप इतने दिन यानी क्यों नहीं आए थे? इतने दिन आप कष्टों में रहे थे, इतने दिन मेरे पास क्यों नहीं, इतने दिन आप कहाँ रहे थे? देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोई। दीन दशा का मतलब है सुदामा की जो दशा थी ना, उसको देख करके करुणा निधि रोए। कि करुणा का मतलब है कि दीनों पर दया करने वाले भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुदामा की दीन दशा को देख करके रोने लगे। पानी प्रात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। कहते कि प्रात में पानी था, उस पानी को छुआ नहीं और भगवान श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हीं आंसुओं से भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के पग पैर धोए। पानी प्रात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। कहते हैं कि दोनों मित्र जब मिले आपस में तो सुदामा भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे मित्र मुझे पता नहीं था कि तू इतने दुख में है या इतने कष्ट में है। अरे इतने दिन कहाँ रहा था? ऐसी दीन दशा को देख करके भगवान श्री कृष्ण रोने लगे और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के रोने की जो आंखों से अश्रु धारा बह रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे कि पानी प्रात को छुयो नहीं नैनन सो जो पग धोए। कहते कि प्रात में जो पानी था ना, उस पानी को उन्होंने नहीं छुआ और आंखों से जो अश्रु बह रहे थे, आंखों से जो आंसू बह रहे थे, उन्हीं आंसुओं से भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहू केहू हेतु। अब देखो यहाँ क्या था, आपको मैंने पहले भी बताया कि भगवान श्री कृष्ण की जो सुदामा की बचपन की मित्रता थी, उसी मित्रता का अब कृष्ण ने कहा कि सुदामा तू मेरे लिए क्या उपहार लाया है, यानी मेरे लिए तो कोई उपहार लेकर के आया होगा। अब सुदामा गरीब था और उसने क्या किया, चापी यानी चने की, पोटरी पोटली, काख बगल में, कहो केहू केतु। अब सुदामा के पास जो चने की पोटली थी ना, वह चने की पोटली सुदामा ने बगल में छिपा ली। अब उसने क्या किया, सुदामा ने चने की पोटली को बगल में छिपा लिया। आगे चना गुरु मातु दे, लय तुम चाबी हमें नहीं देने। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे सुदामा, आपने जो चने की पोटली थी ना,
उस चने की पोटली को हमें दिया नहीं। अब कहते कि उस चने की पोटली को भगवान श्री कृष्ण सुदामा से छीन लेते हैं और बड़े आनंद के साथ उन्हें खाते हैं, क्योंकि वो उपहार था उनके लिए। और सुदामा गरीबी के मारे उस पोटली को अपनी काख यानी बगल में छिपा रखी थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण बचपन में भी चतुर थे, चंचल थे। उन्होंने उस पोटली को सुदामा से छीन करके खा रहे थे। बड़े आनंद की उन्हें अनुभूति हो रही थी। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जू परवीने। कहते कि हे श्याम, मुस्काए मुस्कुराकर, सुदामा सो चोरी बान में जो परवीने। कि भगवान श्री कृष्ण को क्या कहते थे पहले पता है? माखन चोर कहा जाता था। वो क्या करते? माखन की चोरी किया करते थे। माता यशोदा उनके पीछे घूमती रहती थी और वो माखन की चोरी किया करते थे। उसी का वर्णन कहते हैं, ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण ने आज किया था। सुदामा से चावल की पोटली छीन करके चुरा करके खाना शुरू कर दिया। पोटली काख में चापी रहे तुम खोलत नहीं, सुधा रस भीने। पाछीली बानी अजो न तजो, तुम देसी भाभी के तंदुल कीने। तंदुल यानी चावल। अब जो चावल की पोटली थी, उस पोटली को कहते कि भगवान श्री कृष्ण ने लिया और उससे यानी छिपाई थी सुदामा ने जो पोटली, उसको छीन करके उसमें से चावल यानी चने खाने लगे और भगवान श्री कृष्ण को बड़े आनंद की अनुभूति हो रही थी। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर ओडत फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज। समाज हो आवत नाही हूँ तो वाही पठ्यो ठेली, अब कहियो समुजाय के बहुधन धरो सकेली। अब क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के लिए जो बातें बताई गई थी या कही गई थी, दही का मतलब यानी माखन की चोरी किया करते थे, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर कहा जाता था, ठीक है ना। और उसी का वर्णन कवि ने किया था। तो हमने ये जो 3 पद पढ़े थे, ठीक है ना, उन 3 पदों का एक बार आप पुनः अर्थ समझ लेना कि इसमें क्या क्या बताया गया था। तो देखो, ये बात है उस समय की है जब सुदामा भगवान श्री कृष्ण के पास सहायता के लिए जाते हैं। सुदामा बहुत गरीब थे और जब भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं तो द्वारपालों ने सुदामा को रोक दिया था। द्वारकाधीश के महलों की तरफ जाने से पहले ही रोक दिया था। उसी का वर्णन इसमें किया गया था। तो एक बार सीधा हिंदी अर्थ देखना आप इन दोहों का, कि सिर पर न पगड़ी है और अपना गांव बता रहा है कि इस गांव से आया है। धोती फटी हुई थी, पैरों में यानी चप्पल भी नहीं पहन रखी थी और द्वार पर खड़ा था और लगातार बोले ही जा रहा था, यानी निरंतर, अभिरामा यानी निरंतर बोले जा रहा था। और भगवान श्री कृष्ण का धाम पूछ रहा था और अपना नाम सुदामा बता रहा था। फिर आगे दूसरे पद में बताया गया थे कि भगवान श्री कृष्ण यानी द्वारपालों ने कहा कि उनके पैरों में बीवाइयाँ फटी हुई थी और कहते हैं कि पैरों में कांटे चुभे हुए थी। ऐसी दीन दशा को देख करके और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हाय महासका दुख पायो, कि हे महासका आप इतने दिन तक दुख पाए थे लेकिन आप मेरे पास नहीं आए थे। और ऐसी सुदामा की दीन दशा को देख करके भगवान श्री कृष्ण रोने लगे और कहते कि पानी प्रात को छुयो नहीं, यानी प्रात में जो पानी था उसको छुआ नहीं। और भगवान श्री कृष्ण की आंखों से जो आंसू बह रहे थे, उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर धोए थे। फिर ये कहा कि सुदामा से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमारे लिए आप कुछ उपहार लेकर के नहीं आए थे। जो चने की पोटली थी, उस चने की पोटली को सुदामा ने अपनी काख यानी बगल में छिपा रखा था। कृष्ण बड़े चतुर थे, उन्होंने इस पोटली को लिया वहाँ से, यानी उनसे छीन लिया
और बाद में उन चन्नों को खाना शुरू किया। उन्हें बड़े आनंद की अनुभूति हो रही थी और उसी अनुभूति का वर्णन यहाँ किया गया था। ठीक है, तो ये 3 पद हमने आज पढ़े थे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का। ठीक है ना, आगे वाला अध्ययन हम अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।